Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine and safe at your homes. So, kids, today in English 2, we will be reading a new chapter. आज English 2 में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे. That is chapter number 5, unit number 3. That is birds and animals. ये यूनिट 3 है. ये बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में है. बर्ड्स का मतलब क्या होता है? पक्षी. और एनिमल्स का मतलब क्या होता है? जानवर. तो चैप्टर 5, नाम क्या है चैप्टर 5 का? द टेल ऑफ मिस्टर जेरेमी फिशर. ठीक है, तो ये क्या है? द टेल ऑफ जेरेमी फिशर का मतलब क्या हुआ कि ये जेरेमी फिशर का कहानी है. मिस्टर जेरेमी फिशर एक फ्रॉग है, मेंढक. ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे अब. ओके, नाउ टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 40. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फ्रॉग. एक बार की बात है, एक फ्रॉग था. फ्रॉग किसको बोलते हैं? मेंढक को. ठीक है, हिज नेम वॉज मिस्टर जेरेमी फिशर. उसका नाम क्या था? मिस्टर जेरेमी फिशर. ही लिव्ड इन अ लिटिल हाउस. वो छोटे से घर में रहता था. द हाउस वॉज नियर अ पॉन्ड. जो घर था उसका पॉन्ड के नज़दीक था. पॉन्ड किसको बोलते हैं? जो छोटा सा वाटर बॉडी होता है ना, जिसको हिंदी में पोखरा बोलते हैं, उसको पॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, तो जो मिस्टर जेरेमी फिशर था वो कहाँ रहता था? छोटे से घर में रहता था. कहाँ पे? नियर अ पॉन्ड, एक पॉन्ड के पास. आई विल गेट सम वॉर्म्स एंड गो फिशिंग. क्या बोलता है वो कि वॉर्म्स का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े मैं लूँगा और मैं फिशिंग के लिए जाऊँगा, मतलब मैं मछली पकड़ने जाऊँगा. सेड मिस्टर जेरेमी फिशर. कौन बोला? मिस्टर जेरेमी फिशर, जो फ्रॉग है. वन डे, एक दिन वो क्या बोला कि मैं कुछ कीड़े मकोड़े लूँगा और मैं फिशिंग के लिए जाऊँगा. फिशिंग का मतलब क्या होता है? मछली पकड़ने जाना. ठीक है. इफ़ आई कैच अ फिश आई विल इन्वाइट मिस्टर एल्डरमैन, टोलोमी, टॉर्टस एंड मिस्टर मूनी फॉर डिनर. क्या बोलता है कि अगर मैं फ़िश पकड़ लूँगा, मछली पकड़ लूँगा, तो फिर मैं मिस्टर एल्डरमैन टोलोमी, जो एक टॉर्टस है, और मूनी, उनको डिनर पे बुलाऊँगा. दे वर जेरेमीज फ्रेंड. वो लोग दोनों जेरेमी के फ्रेंड थे, उसके दोस्त थे. इट वॉज रेनिंग. उस दिन बारिश हो रही थी. जेरेमी पुट ऑन हिज रेन कोट. ही वर अ पेयर ऑफ गम शूज़. उस दिन बारिश हो रही थी, तो जो मिस्टर जेरेमी फ्रॉग है वो क्या पहना? वो अपना रेनकोट पहना और गम बूट जो होता है ना, गम शूज़, वो पहना. वाटर प्रूफ शूज़ होते हैं, उनको हम गम शूज़ बोलते हैं. ठीक है, और वाटर प्रूफ कोट को हम रेनकोट बोलते हैं. ही टुक हिज रॉड एंड बास्केट. वो अपना फिशिंग रॉड लिया और एक बास्केट लिया. देखो ये बास्केट है, उसका फिशिंग रॉड. ही केप्ट द थिंग्स इन हिज बोट. वो अपने बोट पे सारा सामान अपना रख लिया. वो क्योंकि फ़िशिंग के लिए जा रहा था, तो अपना जितना भी तैयारी का सामान था उसको फ़िशिंग करने के लिए वो ले लिया. द बोट वॉज राउंड एंड ग्रीन. देखो उसका जो बोट था उस राउंड था और कौन सा कलर का था? ग्रीन कलर का था. इट वॉज टाइड टू अ वाटर रीड. वो रीड का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ ग्रास. देखो यहाँ पे ग्रास है, वो उससे बंधा हुआ था. टाइट का मतलब क्या होता है? बंधा हुआ था. जो उसका बोट था वो एक रीड मतलब एक घास में बंधा हुआ था. जेरेमी फिशर पुश्ड द बोट इनटू द वाटर. वो अपने बोट को वाटर में पुश किया. ही सैट इन द बोट. फिर वो अपने बोट पे बैठ गया. देन ही tied a little worm at the end of his fishing pole. वो अपने फिशिंग पोल में सबसे लास्ट में एक कीड़े को बांधा. For a long time he waited for the fish. No fish came. बहुत देर तक वो इंतज़ार किया कि अब कोई फ़िश आएगा, फंसेगा, लेकिन कोई फ़िश नहीं आया. I think I should eat my food now. थॉट जेरेमी. वो सोचा कि अब मुझे अपना जो भी फूड में जो भी खाना लाया हो मुझे खा लेना चाहिए. जेरेमीज लंच वॉज इन हिज बास्केट. उसका जो लंच था उसके बास्केट में था. आई विल ईट अ बटरफ्लाई सैंडविच सेड जेरेमी. जेरेमी क्या बोला कि मैं ये बटरफ्लाई सैंडविच खाऊंगा. वंस और ट्वाइस समथिंग मूव्ड इन द पॉन्ड. एक दो बार कुछ पॉन्ड में मूव कर रहा था, जो पानी था उसमें कुछ एक दो बार मूव किया. देयर वॉज अ
बाइट, आई हैव हिम, क्राइड जेरेमी पुलिंग अप हिज रॉड। कुछ बाइट किया मतलब जो वॉर्म बंधा हुआ था कुछ उसको बाइट किया, तो वो जेरेमी फिशर था वो खुशी से चिल्लाने लगा कि आई गॉट इट, मतलब मुझे फिश मिल गया, और वो अपना रॉड खींचने लगा। ही हैड कॉट जैक शार्प द स्टिकलबैक, देयर वर स्पाइन ऑल ओवर हिज बॉडी। वो एक तरह का फिश पकड़ा जिसका नाम था स्टिकलबैक, और उसके पूरे बॉडी में उसका जो पूरा बॉडी था वो कटीला था, ठीक है। द स्टिकलबैक स्प्लैश्ड अबाउट इन द बोट। जो स्टिकलबैक फिश था वो उसके बोट में फटाक से कूद कर आया। स्प्लैश्ड किसको बोलते हैं? पानी में जो आवाज़ करता है, आवाज़ के साथ उसके बोट पे आया, देखो यहाँ पे। देन ही जम्प्ड बैक इन टू द वाटर, फिर वो वापस पानी में कूद गया। जो स्टिकलबैक था पहले उसके बोट पे कूदा, फिर वो वापस पानी में चला गया। जेरेमी सेट ऑन द एज ऑफ हिज बोट, वो फिर डर से अपने बोट के एकदम किनारे जाकर बैठ गया। सडनली अ बिग ट्राउट केम अप विथ अ स्प्लैश। ट्राउट भी एक तरह का फिश होता है, देखो ये स्टिकलबैक है, ये ट्राउट है, और फिर इट कॉट जेरेमी विथ हिज माउथ। फिर उसके बाद जो ट्राउट होती है वो देखो क्या है, अ फ्रेश वाटर फिश ऑफ अ सैल्मन फैमिली। कोई सैल्मन फैमिली की फ्रेश वाटर फिश होती है ट्राउट। फिर वो आई और जेरेमी को मुंह से पकड़ ली। देन इट डाइव्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। फिर वो पानी में कूद गई। डाइव्ड का मतलब क्या? छलांग मार ली पानी में। बॉटम मतलब नीचे चली गई पॉन्ड के, ओके। बट द ट्राउट डिड नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ द रेनकोट। जब वो उसको मुंह में पकड़ ली तो उसको रेनकोट का टेस्ट आया होगा, तो उसको पसंद नहीं आया। इट थ्रू आउट मिस्टर जेरेमी फिशर फ्रॉम हिज माउथ। फिर वो अपने मुंह से उसको बाहर फेंक दी, क्योंकि उसका जो रेनकोट था उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। जेरेमी स्वाम फास्ट टू द एज ऑफ द पॉन्ड। वो जल्दी जल्दी तैर के पॉन्ड के एज में चला गया। आई हैव लॉस्ट माई रॉड एंड बास्केट, इट डज़ नॉट मैटर थॉट जेरेमी। फिर उसको अचानक याद आया कि उसका जो फिशिंग रॉड था और बास्केट वो तो पानी में ही छूट गया। फिर वो सोचा कि छोड़ो, कोई बात नहीं है, जान बच गया उसका। ही वेंट बैक होम अक्रॉस द मिडो। फिर वो अपने घर चला गया मिडो से क्रॉस करके। मिडो किसको बोलते हैं? अ पीस ऑफ ग्रासलैंड। जो ग्रासलैंड का पीस होता है उसको बोलते हैं मिडो। हिज फ्रेंड केम टू डिनर। उसके दोस्त फिर देखो डिनर के लिए आए। ही कुड नॉट ऑफर फिश टू देम। लेकिन वो फिश नहीं दे पाया क्योंकि उसने फिश नहीं पकड़ा था। बट दे इंजॉयड देयर टाइम टुगेदर। वो अपना टाइम साथ में अच्छे से इंजॉय किए, ठीक है। नाउ अडॉप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय बिट्रिक पॉटर। कोई बिट्रिक पॉटर का स्टोरी था, उसी से ये इसको अडॉप्ट किया गया है, इसको लिया गया है, ओके। देखो, फिश यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। जब फिश पानी में रहती है तो वो उसको सांस लेने में कौन हेल्प करता है? उनके गिल्स, ओके। नाउ आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।